हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक फर्मी लेवल। ये आपका 5th नंबर का टॉपिक है। इसके पहले मैंने थर्मल वोल्टेज, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ये सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकेस आपको पूरा फोल्डर विजिट करना है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्मी लेवल क्या होता है। मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो अगर मैं बात करूँ फर्मी एनर्जी क्या होती है, तो फर्मी एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर ट्रैवल करता है। आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड की ओर जाता है जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है या आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा वो मैक्सिमम एनर्जी रखता है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। पढ़ते हैं, इस फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन और अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन प्रोसेस बाय फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या वैल्यू होती है आपकी ½ mv²। तो यानी इलेक्ट्रॉन एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रखता है जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्मी लेवल। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वैलेंस बैंड से जब हम कंडक्शन बैंड की ओर जाते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा लेवल जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। अगर मैं इससे बात करूं तो एक साथ तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे नहीं, आधे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके होंगे, तब फिर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन और जाने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा लेवल जहाँ पर आपके हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तो उस लेवल को बोलते हैं हम फर्मी लेवल, ठीक है। इसको हम EF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम FE से शो करते हैं। ये आपका बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एक अलाउड एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं 1 - FE की बात करूँ, क्योंकि ये आपकी प्रोबेबिलिटी को बताता है, तो अगर मैं 1 - FE की बात करूँ तो ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बताता है कि एनर्जी स्टेट आपका होल से फुलफिल है। होल से फुलफिल कब होगा, जब हम P टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। क्लियर है। तो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसी चीज़ को। जो आपका FE है इसको हम बोलते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर अ रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। यहाँ पर एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं EV। यहाँ एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं EC, ठीक है। EC इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, EV इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। क्लियर है, ये E है आपका। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे अलाउड एनर्जी लेवल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो फर्मी डायरेक्ट लेवल होता है यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपके एनर्जी लेवल्स हैं उसमें आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये कौन बताता है, फर्मी डायरेक्ट लेवल बताता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है FE = 1/1 + e⁻e - EF/kT। E क्या है यहाँ पर आपका अलाउड एनर्जी लेवल है, ठीक है। EF क्या है आपका फर्मी लेवल है, और K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, अगर हमने क्या किया है कि फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि जो हमारा अलाउड एनर्जी लेवल है वो आपका फर्मी लेवल से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, सपोज फर्मी लेवल आपका मिड में है, ठीक है। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपका फर्मी लेवल होता है मिड में होता है। तो अगर आपका यहाँ पर कोई हमने एनर्जी लेवल लिया E, यानी फर्मी लेवल से आपका वो अलाउड एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगी, कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि आपकी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं E अगर आपका फर्मी लेवल से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और अगर मैं टेम्परेचर को 0 लिया है तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/1 e⁻1/0, क्योंकि टेम्परेचर हमने 0 लिया है, यानी
ई की पावर कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, और ई की पावर अगर इन्फिनिटी की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर हम e की पावर इन्फिनिटी की बात करते हैं तो ये पूरा टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर हम फर्मी लेवल से ऊपर के लेवल की बात करें तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी। अब मैं अगर दूसरा केस लूँ, जब आपका जो एनर्जी लेवल है वो EF से कम है, इन दैट केस क्या होगा, e⁻∞ होगा। और e⁻∞ का मतलब क्या है, अगर आपको पता हो तो उसका वैल्यू होता है 0। तो यानी यहाँ पर क्या आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1। यानी अगर हम बात करते हैं फर्मी लेवल EF है तो उसके नीचे आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, यानी इलेक्ट्रॉन के होने की 100% प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम जो केस लेते हैं E=EF, यानी जो हमारा एनर्जी लेवल है वो हम EF पे ही ले लेते हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं, तो इन दैट केस आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। बट हम यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिए हैं, 0 केल्विन से ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.5, या हम इसको कह सकते हैं परसेंटेज में 50% प्रोबेबिलिटी है आपकी, एक ऐसा लेवल जिस पे आपकी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी 50%, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं, 50% है। उस लेवल को हम बोलेंगे फर्मी लेवल। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो इस ग्राफ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रोबेबिलिटी EF इज द प्रोबेबिलिटी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन कितना, आपका इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। अब EF से आप ज़्यादा जाओगे तो EF से ज़्यादा जाने पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी। ठीक है, अब EF से अगर कम पर जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। EF पर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ हो जाती है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि हम, अगर आपको ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए। आपका जो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ये केस ले रहे हैं, अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये आपका फर्मी लेवल है। अगर हम फर्मी लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी बढ़ जा रही है, और यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जा रही है। यानी इसका ग्राफ, अगर हम कोई और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता जाएगा। यानी ऐसा केस भी आएगा जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट होंगे, तो किसी और टेम्परेचर पे, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके एक ऐसे स्टेट में आएंगे फर्मी लेवल से जो ऊपर का स्टेट है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या है कि यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो इसका ग्राफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है तब तो ये ग्राफ है आपका। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे ग्राफ आपका कैसे कैसे ऐसे होता जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये आपकी होल की पॉसिबिलिटी बता रहा है और ये जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बता रहा है। कैसे, ध्यान से समझिए। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे तो अपने पीछे होल छोड़ जाते हैं। ये आपको मैंने बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में, अगर आपको क्लियर हो कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो अपने पीछे तो होल छोड़ जाएंगे। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपका ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा। यानी जहाँ पहले प्रोबेबिलिटी 0 थी इलेक्ट्रॉन की होने पे, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन भी आपके मूव करने से प्रोबेबिलिटी EF के बाद भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी जो पहले 0 थी। तो FE जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं कि EF के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। जैसे जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ तो कम होते जाएंगे, तो ये हमेशा एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। होपफुली आपको समझ में आया हो। इनकेस नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैं एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसा आपको वो ग्राफ बताया, टेम्परेचर आपका बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम 0 केल्विन की बात करते हैं और हमने इंट्रिंसिक
केस लिया है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक केस लिया है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक केस लिया है। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करती हूँ तो इंट्रिंसिक में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत कम जाते हैं, मतलब बिल्कुल निग्लिजिबल मान के चलिए जाते हैं। तो इन दैट केस आपका जो फर्मी लेवल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी 50% है, वो आपका मिड में लाई करता है, इन दोनों के बीच में मिड में लाई करता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ स्विच होंगे, आपका कंडक्शन बैंड में स्विच होंगे। तो आप इसका ग्राफ अगर देखो तो ये आपका ग्राफ टिल्टेड होते जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ग्राफ ये क्या होगा, इस तरीके से मूव करता जाएगा। यहाँ पर ये आपका EC आपका मिनिमम एनर्जी कंडक्शन बैंड शो कर रहा है और EV आपका मैक्सिमम एनर्जी कंडक्शन बैंड शो कर रहा है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जो आपका EF है वो क्या करता है, मूव अवे फ्रॉम द मिडल। आप देख रहे हैं कि मिडल से ये मूव होते जा रहा है, ठीक है। और ये आपका फर्मी लेवल का फॉर्मूला होता है, इसको याद करिएगा। डोपिंग की इंक्रीज करने से आपके इंट्रिंसिक लेवल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ डोपिंग की इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है। डोपिंग की इंक्रीज करने पर या तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या तो वो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, आपका EF जो था वो इंट्रिंसिक में तो मिड में लाई कर रहा था, लेकिन आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो आपका EF है वो क्या करता है, कंडक्शन बैंड की तरफ लाई करता है। यानी मैक्सिमम उसका झुकाव कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड की तरफ होता है। यानी हम एक तरीके से बोलें कि जो आपका EC और EF है ये क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। क्लियर है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ होता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो मिड में होता है, वो क्या होता है, EC के साथ यानी कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है वो कहाँ होती है, EC की तरफ होती है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका फर्मी लेवल है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो आप बोलेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो फर्मी लेवल है धीरे धीरे वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता जाता है, यानी वो क्या होता है कि मिडिल की तरफ आता जाता है। इसको हम कैसे बोलेंगे कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो हमारा फर्मी लेवल है मूव टूवर्ड्स द मिडल ऑफ बैंड गैप और मूव टूवर्ड्स द बैलेंस बैंड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इनकेस अगर हम डोपिंग को बढ़ाते हैं तब क्या होगा, यानी अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करते हैं तो जो हम बात करें तो जो हमारा फर्मी लेवल है वो किधर की तरफ मूव करता है, कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है, यानी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल से भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम डोपिंग को बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल हमारा इधर मूव कर रहा है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं बात कर रही हूँ 300 केल्विन पे मैंने बात किया तो फर्मी लेवल यहाँ था। अगर हम 300 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमारा फर्मी लेवल इधर शिफ्ट हो जा रहा है। अगर हम 0 केल्विन की बात कर रहे थे तो हमारा टेम्परेचर यहाँ था। तो ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर स्लाइड से 200 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। अभी मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करती हूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो किधर होता है, कोइंसाइड करता है आपका 0 केल्विन पे। अगर मैं बात करूं तो वो कोइंसाइड करता है वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल से, यानी ईवी के बहुत पास होता है आपका फर्मी लेवल। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूं तो यानी 0 केल्विन पर। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका फर्मी लेवल किधर शिफ्ट होता जाएगा, मिडल ऑफ द बैंड गैप शिफ्ट होता जाएगा। और अगर इनकेस डोपिंग को बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट होता जाएगा, वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। फॉर्मूला दोनों का आप याद रखिएगा। यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है अगर हम फर्मी लेवल की बात करते हैं, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पॉजिटिव साइन रहता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, मटेरियल में या ईडीसी में आए हैं तो ये क्वेश्चंस आपके जीएस के पेपर में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। द फर्मी लेवल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू। तो आप बताइए कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रही थी तो वहाँ पर फर्मी लेवल किसके पास होता है, इसको टिक कीजिएगा। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन इज।
तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, कितनी फोटोन की एनर्जी होती है अगर हम इंट्रिंसिक एक्साइटेशन की बात करते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ डियर स्टूडेंट, बट अगर आप कमेंट करके आंसर बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और स्टूडेंट मेरी वीडियो सुनने में इंटरेस्टेड है। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगी, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो थैंक यू डियर, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी बहुत मेहनत है।